बात सबसे पहले करेंगे ओमाइक्रॉन की। जी हां, देश में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना के मामले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आपको बताते चले 10 दिनों में ही 3 गुना कोरोना के केसेसों में बढ़ोतरी हुई है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जून के बाद केस का स्तर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पहली दूसरी लहर में इससे भी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। यह कहा जाए कि पहली और दूसरी लहर का जो आपको कहर नजर आया था वो भी इतनी तेज रफ्तार से आगे नहीं बढ़े जितने ज्यादा तेजी से ओमाइक्रॉन के या फिर इस पूरे मामले में अब जो नजर आते हैं इस बार लहर में जो केसेस बढ़ते हुए उनकी रफ्तार काफी नजर आती है। देश में ओमाइक्रॉन के बीच कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले देश भर में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं 10 दिनों में आखिर क्या आंकड़ा रहा है समझिए। 3 गुना मरीजों की संख्या 10 दिनों में बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र ये वो राज्य है जहां पर मामले लगातार बढ़े हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो 17 दिसंबर को जो 85 कोरोना के मामले थे वो 26 दिसंबर तक 290 तक पहुंच गए। यानी कि समझिए दिल्ली में कितने ज्यादा मामले बढ़े। अगर हम हरियाणा की बात करें तो आप हरियाणा के मामलों में भी देखेंगे 17 दिसंबर को जो मामले 27 थे वो 26 दिसंबर तक बढ़ के 92 हो चुके हैं। यानी कि 10 दिनों के अंदर 3 गुना मामले बढ़ चुके हैं। अब आपने दिल्ली और हरियाणा की बात देख ली। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 17 दिसंबर को जो मामले 60 की संख्या में थे वो 26 दिसंबर तक 3 गुना ज्यादा 177 संख्या यहां पे कोविड की पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में हर बार हमने कोविड ब्लास्ट देखा है। 17 दिसंबर को 877 कोरोना केस दर्ज किए गए थे, लेकिन अगर 26 दिसंबर तक की बात करें तो 1648 कोविड के नए मामले कुल मिलाकर दर्ज किए गए हैं। ये 10 दिनों का आंकड़ा है। आप देखिए कितनी तेज रफ्तार से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र एक तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जाए कि एपिक सेंटर बना हुआ है जहां पर मामले लगातार बढ़ते चले जाते हैं। वहीं देश भर में ओमाइक्रॉन का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तक ओमाइक्रॉन ने 21 राज्यों में दस्तक दे दी है। मणिपुर में भी एक संक्रमित यहां पर पाया गया है। देश में ओमाइक्रॉन का आंकड़ा 650 के पार हो चुका है और सबसे ज्यादा हालात खराब जो है वो महाराष्ट्र, दिल्ली की है जहां पर आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। हालांकि अब तक जो मामले सामने आए 653 मरीजों में से 186 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चुनाव वाले 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ में भी बैठक करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा, जिसके लिए चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहने वाले हैं। आपने 10 दिनों में कैसे तेजी से मामले बढ़े वो तो आपने देख लिया। अब आप जरा अपने राज्य का हाल देखिए। पूरे भारत के नक्शे के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। 142 केस अभी तक कुल यहां पर सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 167 केस सामने आ चुके हैं। ओमाइक्रॉन की हम बात कर रहे हैं। कुल जो 661 केस हैं, जम्मू कश्मीर में 3, चंडीगढ़ में 3, राजस्थान में 46, गुजरात में 73 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र का हमने आपको बताया, कर्नाटक में 38, केरल में 57 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 9 की गिनती बताई जा रही है। तमिलनाडु में 34 संख्या हो चुकी है ओमाइक्रॉन की। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में 6 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में 25 मामले सामने आ चुके हैं। उड़ीसा में 8, पश्चिम बंगाल में 3, उत्तर प्रदेश में भी 3 मामले कुल हो चुके हैं। पहले 1 केस था लेकिन अब बढ़ते बढ़ते 3 हो गए। उत्तराखंड में 3 केस है। दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा जहां पर 6 मामले हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 1 मामला सामने आ चुका है। लद्दाख में भी 1 केस सामने आ चुका है। तो ये ओमाइक्रॉन के मामले हैं। कुल मिलाकर 661 केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं और इनकी संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। आप समझिए कितना तेजी के साथ में ओमाइक्रॉन के केसेस